आप बेमतलब का मत बोलिए। भाई वीरेंद्र जी, अरे भाई वीरेंद्र, अरे नेता आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब, हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं। बैठिए जरूर। आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है? अरे भाई, अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग है 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए। कुमार वीरेंद्र जी सुनिए, कुमार जी अरे बैठिए, बेटा खाने प्लीज, अरे सम्मान दीजिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी लीजिए, भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है, जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है। और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए, अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे, हम ही करवाए थे। कुमार जी बैठ जाइए, 2 साल 3 साल के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए बैठिए। जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे तब कोई चीज है? अरे आप बिना मतलब का बोलते। बिहार के विकास की बोलिए ना, आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। बैठिए संख्या है, बैठिए बैठिए, फालतू बात है। चलिए, अरे आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है, सब बेकार है। रेल में नहीं आइए, आज तक कोई काम नहीं, रेल में नहीं आए। अरे ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? ये सब करे, इसको बैठिए बैठिए, हटाना चाहिए। बैठिए, बेंच बाहर है, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए। चाहिए सबके पास सीट। छात्रा का जो जिस तरीके से मामला सामने आया था, हाँ। उनको न्याय अभी तक नहीं मिला, बल्कि उनके घर पर हमला जैसे बातें हो रही है। वो खुद अपने घर के आगे सीसीटीवी लगवा रही है, जो विक्टिम है। बीजेपी सरकार में कभी किसी को न्याय मिला है आज तक? डबल इंजन की सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार, मंत्री है, डबल इंजन की सरकार है। यही तो रोना है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है ना, गृह मंत्री भी है, डिप्टी सीएम भी है सम्राट चौधरी। ठीक है, मैं कुछ बातों में तो सम्राट चौधरी की तारीफ करूंगी भैया। सम्राट चौधरी का जमीर तो जग गया। काहे जगह? क्योंकि नीतीश कुमार को हटाना है। ठीक है, नीतीश कुमार को हटाना है। अगर नीतीश कुमार को नहीं हटाना होता ना, तो सम्राट चौधरी का ना जमीर नहीं जग जाता। क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी उस नीट छात्रा को ना, उस बेटी को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगी भैया, भाजपा की वो महिला मंत्री, वो महिला विधायक जो बिहार की है, और एक वो मैथिली ठाकुर बिहार की है ना। ठीक है, मैथिली ठाकुर अलीनगर का नाम चेंज करने चाह रही थी। ठीक है, रामनगर कर रही थी। मैथिली ठाकुर जी कम उम्र की विधायक हैं आप सबसे। ठीक है, आई भी एग्री कि आप सबसे कम उम्र की विधायक हैं, और ये बात अच्छी भी लगती कि हमारी कोई एक लड़की ऐसी है जो कम उम्र की विधायक बनी। लड़कियों के मामले में शीशे बंद कर लें। ठीक है, नीट छात्रा पे इनसे सवाल पूछा मैथिली ठाकुर से, इनने गाड़ी के शीशे ऊपर कर लिए। ठीक है, बीजेपी का एक विधायक, बिहार का एक विधायक उस छात्रा के लिए सवाल नहीं खड़ा कर रहा। जब विपक्ष पार्टी से तेजस्वी यादव हो गए या कोई और नेता हो गया, वो उस छात्रा के लिए, पप्पू यादव ने जब सवाल उठाए तो गिरफ्तारी हो जाती है, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जो पूर्व आईपीएस, उन्होंने लगातार नीतीश कुमार का बेटा का नाम ले लिया। जो उनका बेटा इसमें शामिल है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। नाम इस केस में ना बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, नीट, आप भी मानते निशांत कुमार का नाम है इसमें? नीतीश कुमार का बेटा का नाम है? नाम बड़े बड़े आ रहे हैं, और नाम कहीं ना कहीं होगा। इसीलिए नीतीश कुमार ना, जो लगातार कहते हैं ना कि बहू बेटियों के लिए मैं इतना करता, ये करता हूँ, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूंगी भैया, नीतीश बाबू बिहार के हैं ना आप, बड़ा कहते हैं कि मैं तो बिहार का लाल हूँ, बिहार का ही हूँ। मोदी जी बाहर से आए तो माना, मोदी जी गुजराती है, गुजरात से, आप बिहार के लाल है ना।
तो कम से कम बिहार की बेटी को तो इंसाफ दिला मोदी जी दीजिए। के लाडले हैं, मोदी जी ने उनको कहा था चुनाव के वक्त नीतीश हाँ भैया, ताली बजानी चाहिए इनके लिए, ताली बजानी चाहिए। कहे नीतीश बाबू के लिए, क्यों? क्योंकि बिहार के हैं, मोदी जी के लाडले हैं। वही बात है ना, इस बात पे एक ही बात याद आ गई, किसी शायर ने सही कहा है, कोई एक इंसान ऐसा रड़ुआ होता है ना जो जिसके साथ मिले उसे ही खत्म कर दे। ठीक है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी पार्टी ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है ना, महाराष्ट्र से पार्टी खत्म कर दी। अब बिहार की बारी है, नीतीश कुमार की ना, पार्टी खत्म कर दी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं जब तक मैं गृह मंत्री हूँ, जब तक पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमारे हाथ में है, तब तक कि हर एक बेटी को न्याय मिलेगा। तो कितने दिन से न्याय नहीं मिला इस बेटी को, बता दे कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? नीट छात्रा को न्याय मिला? न्याय कैसे मिलेगा? अब तो ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं ना, उसका घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बुलडोजर बाबा है, इनकी सरकार है। पुलिस पर्ची भी फेंका गया, धमकी भरा उसमें शब्द। पुलिस इनकी, प्रशासन में बैठे लोग इनके। एक लड़की के घर पे धमकी जाती है, उसे मारने की धमकी दी जाती है, उसके परिवार को धमकी दी जाती है, इनकी पुलिस सो रही है? बिहार पुलिस सो रही है क्या, ये बताओ? और में देखना ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है इन मामलों को लेकर के, उस हॉस्टल में जाकर के छापेमारी हो रही है। पहले उस लड़की के घर को तो बचा ले, उस लड़की के जो परिवार वाले हैं ना, जो उस लड़की की आवाज उठा रहे हैं, उनको तो बचाएं। अब वही चीज है ना, उनको काहे बचाएंगे? इनको लग रहा है कि लड़की के घर वाले डर जाए, केस वापस ले ले, मामला रफा दफा हो जाए, जैसे होता है ज्यादातर मामला। लेकिन मैं तो बिहार की जनता से यही कहूंगी, नीट छात्रा को इंसाफ दिलाना है, हर एक बिहार की महिला को सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक महिलाएं सड़कों पे नहीं आती ना, इंसाफ नहीं मिलता। क्यों? आपको प्रशासन में भरोसा नहीं है? सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया, उस पर भरोसा नहीं है? सीबीआई पर भरोसा नहीं है? यूपी में कितने केस हुए, बिहार में भी इससे पहले भी कई केस हुए या नहीं हुए? इंसाफ मिला? फिर ये केस अब सीबीआई के पास पहुंचा दिया गया सम्राट चौधरी के उन्नाव घटना याद है ना, केस किसके पास गया? इंसाफ मिला अब तक? जब तक जनता सड़कों पे नहीं आ गई ना, इंसाफ नहीं मिला। मैं तो बिहार की हर उस महिला, हर उस बेटी, हर उस युवा से कहूंगी जिसके घर में बेटियां और बहनें हैं, सड़कों पे आइए, उस बेटी को इंसाफ दिलाइए। क्यों? आज तो किसी एक पे हुआ है, कल जब सब पे बीतेगी ना, कल जब आपके परिवार पे आएगी ना, तब आप रोते घूमेंगे कि हमें सड़कों पे आना चाहिए। तो आज एक एक बिहार की ना महिला को सड़कों पे उतरना चाहिए उसके इंसाफ के लिए। ये सरकार तानाशाही सरकार है। आप सोचिए, जब 2013 का चुनाव था तो देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट और प्रेजेंट गुजरात के मुख्यमंत्री क्या कहा करते थे कि मैं पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करूंगा। गुजरात मॉडल क्या था? गुजरात मॉडल यही था। आपने देखा जब 2014 में सरकार बनी तो पहली मीटिंग पूरे मीडिया कर्मी, जो मीडिया के ऑनर थे, जो मीडिया प्रमुख थे, चाहे जो जितने भी सारे में टॉप नेशनल मीडिया हो, उसको बुला करके मीटिंग किया गया। मीटिंग में क्या कहा गया कि सरकार कुछ भी करे, अगर सरकार के खिलाफ अगर आपने एक शब्द भी कहा तो आप ये समझ लिए जिस तरीके से बंजारा जी आज तक जेल में है, उसी तरीके से जो भी मीडिया के ऑनर होंगे वो जेल में सड़ेंगे और वो वहीं मरेंगे। इसके डर से आज मीडिया भी खामोश। आप देखिए, इतनी लापरवाही सरकार की हो रही है, इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, इतने डॉलर आसमान छू रहा है और रुपया आपका दम तोड़ रहा है, वहाँ पे मीडिया खामोश है। और मीडिया चाहे कल सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहाँ पर लग रहा है किसी बेटी को या किसी महिला को न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ न्याय सिर्फ 5 ही लोगों को मिलता है, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और अनिल अंबानी। 7वें आदमी की जगह बीजेपी के सरकार में और शाह और शहनशाह ये